ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच होने वालियां बार कौंसल चोणां नूं लैके वकीलां विच चोणी माहौल गर्म हो गया है। इस संबंधी पंचकूला ते अंबाला विच होई एक मीटिंग दौरान सैकड़े वकीलां ने हिस्सा लिया। मीटिंग की अगवाई बार कौंसल पंजाब ते हरियाणा के साबका चेयरमैन रणधीर सिंह बडरान ने की। इस मौके उन्होंने कहा कि वकीलों की भलाई लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के बजट विच वकीलों लई वखरा सालाना प्रबंध होना चाहिए है। नाल ही उन्होंने एडवोकेट्स प्रोटैक्शन एक्ट, वकीलों लई चैंबरां दी बनतर, हाउसिंग सोसाइटी और टोल फ्री सहूलत वर्गियां मंगां भी रखियां। दसणयोग है कि करीब 1,15,000 वकील 18 ते 19 मार्च नूं होण वालियां बार कौंसल चोणां विच अपने नਵੇਂ नुमाइंदिਆਂ ਦੀ चोण करनगे। मीटिंग ਦੇ अंत विच वकीलां ने रणधीर सिंह बडरान ਨੂੰ पूरा समर्थन देण ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ न्यूज़ रीडर पंजाब ਤੇ दीपक कुमार ਦੀ रिपोर्ट। जी प्रधान जी, आज पंचकूला बार एसोसिएशन में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, इसके बारे में जानकारी। आज पंचकूला बार की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी और उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि एडवोकेट्स की क्या क्या समस्याएं हैं। मैंने भी बार को एड्रेस किया। हमारा इलेक्शन है बार कौंसिल का, पंजाब एंड हरियाणा का। बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा में 15,000 के आसपास वोटर हैं जो 5 साल के बाद चुनाव होता है बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा का। और ये चुनाव 17 मार्च को चंडीगढ़ में निश्चित हुआ है। 18 मार्च को पंजाब एंड हरियाणा में वोटिंग होनी है। इस चुनाव में मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मेरा सीरियल नंबर 18 है। पंजाब एंड हरियाणा की जो समस्याएं हैं एडवोकेट्स की, उस पर काफ़ी समय से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। उसका ही एक रिजल्ट है कि आज पंचकूला बार में जो उत्साह दिखाई दिया, ये उसी के परिणाम है कि हमने एडवोकेट्स की जो समस्याएं हैं उन पर काफ़ी समय से काम किया है। पूरे इंडिया के हमने रूल्स स्टडी किए और मैंने रिप्रेजेंटेशन लगातार हरियाणा सरकार को भी दिए, पंजाब सरकार को भी दिए, केंद्र सरकार को भिजवाए कि एडवोकेट्स को हरियाणा और पंजाब के वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं मिल रहा। 2014 में जब मैं बार कौंसिल का चेयरमैन था तो मैंने हरियाणा सरकार से एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स बनवाए थे। रूल्स का नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन जो हमारी बेसिक समस्या है वो आज भी ऐसी ही है, क्योंकि हमें बजट की एलोकेशन नहीं होती। केरला है, तमिलनाडु है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एडवोकेट्स को बजटरी प्रावधान है, बजट मिलता है एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए, जिसमें से नए एडवोकेट्स को स्टाइफंड भी दिया जाता है। ओल्ड एज में जो वकील प्रोफेशन छोड़ते हैं उनको काफ़ी अच्छी आर्थिक मदद भी दी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जो एक्सपेंसेस एडवोकेट्स को एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट में दिए जाते हैं। लेकिन हमारी बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा इकट्ठी होने की वजह से ना तो पंजाब सरकार ने कोई बजटरी प्रावधान किया, ना ही हरियाणा सरकार ने ऐसा बजटरी प्रोविज़न किया जिससे एडवोकेट्स की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लागू हो सकें। इसको लेकर ही मैंने काफ़ी समय से काम किया है कि एडवोकेट्स को वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिले और दोनों राज्य सरकारें बजटरी प्रोविज़न करें। एनुअल बजट 100 करोड़ हरियाणा सरकार दे, 100 करोड़ पंजाब सरकार दे, ताकि वकीलों को स्टाइफंड मिल सके। नए वकीलों को हम चाहते हैं कम से कम 20,000 रुपये नए वकीलों को स्टाइफंड 5 साल तक मिलना चाहिए। केरला में ऐसा प्रावधान है, स्टाइफंड दिया जाता है, बिहार में स्टाइफंड दिया जाता है और तमिलनाडु में काफ़ी और राज्य हैं जहाँ पे स्टाइफंड वकीलों को दिया जाता है। उसी मुहिम को लेकर हमने अभियान चलाया कि हरियाणा की बार कौंसिल अलग हो जाए, पंजाब की बार कौंसिल अलग हो जाए, हमारे हाई कोर्ट अलग हो जाए, ताकि क्लाइंट्स को शीघ्र और सस्ता न्याय भी मिल सके, एडवोकेट्स को भी काम करना आसान हो जाए। हमारे वकीलों की जो समस्याएं हैं उनका काफ़ी कारण जो है जिस समस्याओं का, वो है हमारी कॉमन बार कौंसिल। मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बुलाई, 100 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई, पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी रहा, ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव भी पारित कराए, ताकि ये सारी जो समस्याएं हैं, चाहे शीघ्र और सस्ते न्याय की है, एडवोकेट्स को मिलने वाले लाभ हैं, वो तभी हो सकते हैं जब हमारी बार कौंसिल अलग हो। लेकिन अभी तो बार कौंसिल का चुनाव है, चुनाव में सभी उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं और मेरा मकसद ये है कि बार कौंसिल का यदि मुझे अवसर दिया जाता है, हमारे वकील ये समझते हैं कि मैंने एडवोकेट्स के लिए कोई काम किया और मुझे चुनाव में जिता कर बार कौंसिल भेजते हैं, तो मैं जो मेरी अधूरी मांगें हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई, उनके लिए मैं काम करूंगा, ताकि वकीलों का बजटरी प्रोविज़न सरकार, हरियाणा सरकार भी दे, पंजाब सरकार भी दे और एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स लागू हों। एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का मैंने खुद भी
रिप्रेजेंटेशन काफ़ी समय सरकार को दिए है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। छोटी समस्याएं एडवोकेट्स की हैं, जैसे टोल टैक्स का है, वकील अपने काम से एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी भारी उनको टोल टैक्स भी देना पड़ता है, समय भी खराब होता है, रुकावट आती है, समय बाधा पड़ती है। तो ये भी एडवोकेट्स उसमें एग्जम्पशन हो, ये भी हमारा एक इशू है, इस पर भी हम काम करेंगे। जहाँ एडवोकेट्स के चैम्बर्स नहीं हैं, एडवोकेट्स के चैम्बर्स के लिए जगह अलॉट करे सरकार, और उसके लिए ग्रांट भी दे, मैचिंग ग्रांट एडवोकेट्स को मिलनी चाहिए ताकि वकील अपने चैम्बर्स बना सकें। प्रॉपर जो टीन सेड हैं वहाँ पर बैठ के प्रॉपर काम नहीं कर पाते। आप पंचकूला में भी देखें तो काफ़ी वकीलों के पास चैम्बर ना होने की वजह से बाहर शेड लगा के वकील बैठते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर काम करने में उनके रुकावट है। प्रधान जी, पहले भी आपने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर मंत्रियों तक पहुँचाया है और कहीं जाके सॉल्व भी हुई है, उनकी मदद भी मिली है, कारगर आप साबित भी हुए हो। लेकिन क्या लगता है कि पंचकूला की जो बार है, जैसे आज काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता हमें पहुँचे थे, तो क्या लगता है आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप देखते हैं आपके सामने कितने सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील साथी इकट्ठे हुए, उनमें उत्साह है, उनके अंदर एक हौसला है कि पंचकूला बार के यदि मेंबर बन के जाएगा तो नेचुरली समस्याओं पर ज़्यादा काम करेगा। और मेरी हिस्ट्री रही है, मेरा पुराना इतिहास रहा है कि मैं एडवोकेट्स की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, चाहे अनशन करना पड़े मुझे, मैंने किया है। 10 दिन मैं भूख हड़ताल पर रहा हूँ। जब ये चैम्बर बनने से पहले कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ नहीं थे, तो बतौर प्रेसिडेंट मेरा काम जो है वकीलों को पसंद आया। मुझे लगता है कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और भारी बहुमत से मुझे वकील साथी बार कौंसिल बना के भेजेंगे। पूरे हरियाणा में और पंजाब में मैंने विजिट किया, मुझे इस बात का गर्व और फ़ख्र महसूस होता है कि जहाँ हम जाते हैं हमें वकील इस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इन्होंने वाकई काम किया, एडवोकेट्स के लिए संघर्ष किया और ईमानदारी से, और सभी वकीलों को इज्जत देने के साथ साथ जो मैंने काम किया उसका फल ज़रूर मिलेगा। और बार कौंसिल में अवसर मिला तो नेचुरली जो अधूरी मांगे उसके लिए मैं काम करूँगा। जैसे कुछ नए वकील नए कोर्स करके जो आते हैं, वो पहुँचते हैं डिग्री लेकर, तो उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो उसके जो गुजारा है उनका थोड़ा चलने में दिक्कत भी आती है, उसमें परेशानी होती है। नेचुरली लीगल प्रोफेशन में जो नए वकील आते हैं उनको काफ़ी समय लगता है अपने क्लाइंट्स बनाने में और अपना प्रोफेशन जमाने में समय लगता है। एजुकेशन में पेरेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव करते हैं, कई कॉलेज में तो 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं डिग्री लेने में लॉ की 5 कोर्स में। तो उसके बाद भी पेरेंट्स से पैसा लेके कोई काम करे डिफ़िकल्ट है, तो नए वकीलों को 5 साल तक स्टाइफंड मिलना चाहिए, जब केरला जैसे स्टेट दे सकते हैं। हरियाणा तो एक मजबूत आर्थिक स्थिति है हरियाणा की, तो हरियाणा जैसे राज्य में तो 25-30 हज़ार भी यदि स्टाइफंड मिले तो बहुत अच्छा है। सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बजटरी प्रोविज़न होना चाहिए, और एक्ट है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है, सरकार बजट एलोकेट कर सकती है। और हमारी ये डिमांड रहेगी सरकार बजट एलोकेट करे, एनुअल बजट एडवोकेट्स के लिए एलोकेट करे, उसमें से एडवोकेट्स को स्टाइफंड दिया जाए नए वकीलों को। तो हरियाणा पंजाब के जो बहुत बड़ा एक इलेक्शन अभी जो आने वाला 18 तारीख को, क्या मैसेज देना चाहोगे अधिवक्ताओं को? मैं अधिवक्ताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप चुनाव 5 साल के बाद आता है, अपने चुनाव में एक ऐसा निर्णय करें ताकि फिर पछताना न पड़े, और एडवोकेट्स की समस्याओं पर जो वाकई गंभीरता से काम करने वाले वकील हैं उनको चुनें। जो दूसरे किस तरह के जो चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं उनसे दूर रहें। किसी अपराधी किस्म के वकील को बार कौंसिल में ना जाएं, जो वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। यदि वो बार कौंसिल में आएंगे तो एडवोकेट्स की समस्याओं को बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। एडवोकेट्स के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम अनुभवी और प्रोफेशन से जुड़े हुए वकील ही कर सकते हैं। क्या नाम है? अनुकृति शर्मा। We strongly support Advocate Ranveer Singh Badran sir for upcoming Punjab and Haryana Bar Council election. He represents advocates and works for their welfare. We strongly support him and we wish him all the best. मैडम, बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज प्रधान जी को या लोगों को, जितने एडवोकेट हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है जी, देखो इन्हें अनुभव भी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नुमाइंदा हो बार में वह मजबूत हो और अनुभवी हो। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जब भी किसी एडवोकेट को ज़रूरत पड़ती है, अगर सर इलेक्ट होते हैं तो वो जो है उनको पूरी सपोर्ट करेंगे हर तरह से, और अपना काम करवाने में सक्षम है, अनुभवी हैं, और हर तरह से एक अच्छे प्रतिनिधि की उनके अंदर योग्यता हमने देखी, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
आज की जो मीटिंग हुई है अम्बाला में, तो क्या क्या एजेंडा रहा है, कैसी रही है ये मीटिंग, और कितना साथ रहा है? इसमें जी महिलाओं की थी जी ये कार्यक्रम, उसमें महिलाओं ने 100% आके यहाँ पे इनके विचारों को सुन के इनको सपोर्ट किया। और इनका 18 नंबर है जी ये बेल्ट नंबर, और इनको सपोर्ट करने की इन्होंने पूरी तरह से एक मन बना लिया है महिला शक्ति ने कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वह सर ही होंगे और हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। रणधीर जी। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन है 17-18 को, और उसमें श्री रणधीर सिंह बद्राण जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पूरे तीनों स्टेटों को, जो एक्स चेयरमैन भी हैं हमारी बार काउंसिल के। और हमने इनके कार्यकाल में ये अनुभव किया है, पिछले 20 सालों से हम इनको जानते हैं कि अदर देन कैंडिडेट दे आर वेरी मच सीनियर और सीरियस एडवोकेट, और मेंबर भी रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं हमारी बार काउंसिल के, कभी नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं और हमारे वकीलों के मुद्दों पे बोले हैं। जैसे कि आज अम्बाड़ा में भी ये हमारे महिला एडवोकेट हैं, जो उनके रिगार्डिंग जो मुद्दे हमारे पास आए हैं उनको सॉल्यूशन करने का श्री रणधीर सिंह बद्राण ने, जिनका 18 नंबर लॉट हुआ है इलेक्शन के लिए, और सब लेडी एडवोकेट ने आज एक मत होकर ये निर्णय किया कि भारी मत से हम इनको अम्बाड़ा में सपोर्ट करेंगे। और ये हमारे इश्यूज़ के ऊपर ये भी कमिट किया है कि सर हमारे इलेक्शन के और चैम्बर्स के जो भी हमारे लेडी एडवोकेट के पर्टिकुलरली जो कंप्लेंट्स होंगी उसको निवारण करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शुरुआत अम्बाड़ा से ही करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि इनसे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता जी। और वी विल फुली सपोर्टेड टू श्री मिस्टर रणधीर सिंह बद्राण विद प्रेफरिंग ऑन द फर्स्ट नंबर वोट। हाँ जी, आपका क्या नाम है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री खड़े हैं बार एसोसिएशन में, तो अम्बाला में आज मीटिंग हुई है उसके बारे में क्या कहें? मेरा नाम एडवोकेट कविता आलूवालिया है, मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं कोर्ट में एक एज LC भी वर्क कर रही हूँ और मैं 2007 से यहाँ पे एनरोल हूँ। मेरी तो इनसे जस्ट यही गुजारिश है कि हम लोग जो अभी एट प्रेजेंट जो है वो दूसरों का चैम्बर शेयर कर रहे हैं, तो हमारी तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए कि जो भी यहाँ पे मेंबर बने तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे लिए अच्छे जो है वो चैम्बर्स यहाँ पर बनाए जाए, ताकि हम लोग भी इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और बेसिकली जो लेडीज़ के लिए जेंट्स का मेन यहाँ पे एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सेम क्वालिफाइड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंट किया जाता है, चाहे वो एक प्रैक्टिस के भी हाफ पे कह लो या यहाँ पर हमें किसी भी फील्ड में लगा दो। इवन इलेक्शंस में भी हम लोग कंटेस्ट करते हैं, तो अगर मान लो किसी एक पोस्ट के लिए 2 लेडीज़ ही कंटेस्ट कर रही हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें ये बोला जाता है कि यहाँ पे दरानी जेठानी का ये चीज़ तुम कर रहे हो, जबकि जेंट्स भी एक ही पोस्ट के लिए आपस में कंटेस्ट करते हैं। ये चीज़ टोटली फिनिश होनी चाहिए कि आप लेडीज़ को भी पूरी एम्पावर दो कि वो लोग भी एक पोस्ट के लिए 2 अलग अलग लेडीज़ भी कंटेस्ट कर सके, और उनमें कहीं भी ये पॉइंट नहीं उठाना चाहिए कि भाई लेडीज़ जो घर का वो है वो चीज़ ओपनली कोर्ट में ला रही हैं, जबकि ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। हम लोग बेसिकली एज फ्रेंड ही वर्क कर रही होती हैं, और बस ये होता है कि जस्ट इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, नथिंग मोर।